Good morning, students. Our chapter name is Nationalism in India. Chapter 3 History, Class 10th. What do you mean by nationalism in India? देश के प्रति प्यार व गर्व मीन्स देशभक्ति की भावना. इंडिया एटलीस्ट मिनिमम 200 साल तक कॉलोनिज्म के अंदर रहा है. कॉलोनिज्म मतलब हिंदी में इसको कहते हैं उपनिवेशवाद. उपनिवेशवाद मीन्स एक एरिया के लोगों का दूसरे एरिया के लोगों पर तानाशाही करना या अपनी लाभ के लिए या अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वहाँ पे अपनी कॉलोनी स्थापित करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक कंट्री ए है जो बहुत ही पावरफुल है. उसने कंट्रोल किया हुआ है सेकंड कंट्री बी को. जो ये स्मॉल होल आपको शो कर रहा है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है. मीन्स ए ने बी में आकर अपनी पावर को दिखाना और अपने आप को रिचर बनाने के लिए अपने इंटरफेरेंस किया है. और सेकंड थिंग, यहाँ के लोग, नेशन बी के लोग नेशन ए को बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं दे सकते, अपनी पावर को नहीं शो कर सकते. ऐसा ही ब्रिटिश ने आकर हमारे इंडिया में किया था. अब हम बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम एक रूट्स ऑफ वार कहलाता है. काफ़ी तरह की और भी कॉलोनीज़ बनी. द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. मीन्स उसके लिए फिर लोग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स चलाए लोगों ने. जैसे लोगों ने लीडरशिप की भावना को दिखाते हुए, या हम ये कह सकते हैं कि पीपल बिगेन डिस्कवरिंग द यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म. कि उन्होंने उपनिवेशवाद के लिए स्ट्रगल किया, अपनी एक यूनिटी बनाई कि ऐसा हम होने नहीं देंगे. द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनिज्म provided a shared bond and that tied many different groups together. इस तरह से हमारे देश में अलग अलग ग्रुप्स बन गए लोगों के. लेकिन हर जो क्लास, जो ग्रुप था, उसने ये महसूस किया कि जो कॉलोनिज्म का इफ़ेक्ट है वो अलग अलग है. जैसे उनके एक्सपीरियंस अलग अलग वैरिड करते थे. कुछ तो लड़ रहे थे देश के लिए और कुछ अंग्रेज़ों के साथ हो गए थे. मीन्स their nations of the freedom were not always the same. इस चैप्टर में हम कुछ नॉन कोऑपरेशन और कुछ सिविल डिसअवॉइडेंस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने डेवलप किया, किस तरह से नेशनल मूवमेंट देश आंदोलन चला और किस तरह से अलग अलग सोशल ग्रुप बने, लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन मूवमेंट के अंदर, किस तरह से नेशनलिज्म कैप्चर हुआ लोगों के इमेजिनेशन ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग. अब जो नेशनलिज्म की जो ग्रोथ है वो क्लोजली कनेक्ट करती थी एंटी कॉलोनियल. मीन्स किस तरह से लोगों ने उनका, जो लोग बाहर से आए हुए थे, उनका हस्तक्षेप या आप ये कह सकते हैं कि अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग किया, कैसे स्ट्रगल किया बाय द मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स आंदोलन. वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस मूवमेंट लाइक. अब हम पहले वर्ल्ड वार की बात करते हैं. वर्ल्ड वार हमारा 1919 में एंडेड हुआ. इस वार की नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बनी. बिकॉज इसमें क्या था, वर्ल्ड वार की वजह से जब इंडिया के लोगों पर टैक्सेस या कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज़ हो गई और फोर्स रिक्वायरमेंट विलेजेस में ज़्यादा हो गया, फूड की शॉर्टेज, एपिडेमिक आई, सूखा पड़ा, ये सब लगभग 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए. मीन्स 1.2-1.3 करोड़ लोग मारे गए. तो इस हार्डशिप जो मैंने आपको बताई हैं, लोगों के मन में ये आया कि ये वार की वजह से है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए. तो ऐसे स्टेज पे हमें प्रोटेस्ट करने के लिए एक लीडर हमारे सामने आए
गांधी जी ने नेशनल सीन को देखा भी, किस तरह से हम अपने देश को बचा सकते हैं। तो उन्होंने वो उस टाइम इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने सक्सेसफुली लड़के अपने जो रिज़ाइन था उसको प्राप्त किया था थ्रू मूवमेंट। वो मूवमेंट था सत्याग्रह। देन सत्याग्रह क्या है? एज द नेम इंडिकेट, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इट इज़ a pure soul force, means truth. Truth is the substance of the soul. So its name is called Satyagraha. Means the following like the path of the truth and non-violence to attain freedom and the fight against the injustice. लोगों को बचाना लेकिन बिना लड़ाई के, सच की राह पर चलना, without seeking during aggressiveness. सत्याग्रह could win the battle through non-violence. अहिंसा पे अकॉर्डिंग चलना में गांधी जी ने सक्सेसफुली ये सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया। कहाँ कहाँ इसका इफ़ेक्ट, कहाँ कहाँ स्टार्ट किया इन्होंने? चंपारण इन बिहार, गुजरात में खेड़ा और अहमदाबाद आते। फिर हमने या सत्याग्रह के साथ साथ ही हम सेकंड बात रॉल्ट एक्ट की करते हैं। ये भी एक लेजिस्लेटिव डिस्पाइट ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडिया मेंबर्स में था। इसके अकॉर्डिंग बहुत ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होने लगी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट फॉर 2 years, 2 साल के लिए ये सब रॉल्ट एक्ट हमारा चला। गांधी जी हैड बीन सक्सेसफुल इन द सत्याग्रह ही हैड लॉन्च्ड। उन्होंने जब सत्याग्रह को चलाया था तो वो इसमें काफ़ी हद तक सफल हुए। एम्बॉयडन्ड बाय दिस सक्सेस, गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो सत्याग्रह को रॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट यूज़ करेंगे। तो सत्याग्रह जब शुरू हुआ, एटलीस्ट 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ। काफ़ी रैलीज़ इसके लिए काफ़ी ऑर्गेनाइज़ की गई। वर्कर्स ने स्ट्राइक पे जाना शुरू कर दिया, वर्कशॉप को छोड़ दिया और शॉप्स को बंद कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस चीज़ का माइंड में आ गया कि उन्होंने देखा कि नेशनलिज़म बढ़ता ही जा रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो उन्होंने क्लैम्प डाउन कर दिया, अलार्म दिया कि हम पीसफुल हिसाब से चलेंगे। तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग अमृतसर को अपना निशाना बनाया। अमृतसर fired upon a peaceful procession revoking widespread attack on the banks, post office. उन्होंने काफ़ी रेलवे स्टेशन इन सबको जलाना या इम्पोज करना, काफ़ी कुछ किया। ये सब करने वाला कौन था? जनरल डायर। जनरल डायर ने इसकी कमांड ली हुई थी। अब हम थोड़ा जलियांवाला बाग इंसिडेंट पे झलक डाल रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई। इस दिन क्या था? बहुत लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग के अंदर। ये एक प्रोटेस्ट था गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अदर्स कुछ बैसाखी फेयर के बेस पर बताना भी चाहती थी। और जनरल डायर ने एक पुलिसमैन से पूछा और उसे कहा कि आप इसे जो मेन एग्ज़िट पॉइंट है उसको ब्लॉक कर दीजिए। और फिर उसने वहाँ पे गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी। हार्डली वहाँ हंड्रेड्स ऑफ पीपल मारे गए। जलियांवाला इंसिडेंट एक लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंगर क्रिएट करने वाला इंसिडेंट बन गया। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। बहुत कुछ हुआ, लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। गवर्नमेंट ने फिर भी ब्रूटल रिस्पॉन्स दिया, जैसे अपनी वायलेंस दिखाई। गांधी जी को अपना मूवमेंट एक बार बंद करना पड़ा।
Now Mahatma Gandhi wanted to launch a more broad-based movement in India. For this he wanted to bring Muslim and Hindi together, क्योंकि धर्म को बीच में ना रखते हुए देश को बचाना ज़रूरी हो गया था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो खलीफा इशू अपनाएंगे, जिसे खिलाफत इशू कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब एंडेड हुआ तो उसमें ऑटोमन तुर्की हार गए, और देयर वर र्यूमर्स, वहाँ पे एक र्यूमर फैला कि हम ये कह सकते हैं कि ऑटोमन एम्परर इम्पोज हो गया, और वहाँ पे स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड आया, खलीफा। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। थैंक यू।